शहंशाह ज़राफ़त मोहम्मद उमर शरीफ यहाँ मदफन हैं और उनके सबसे बड़े फ़ैन, उनके सबसे बड़े मद्दाह और ज़िंदगी में उनको सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले आमिर लियाकत हुसैन यहाँ अंदर दफन हैं, जिनकी ज़िंदगी तनाज़ात से भरी रही और मरने के बाद भी तनाज़ात ने उनका साथ ना छोड़ा। यहाँ हमारे मुख्तलिफ़ दोस्त रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे इस पूरे अमल का, जो कि उनके जो तनाज़े के बाद एक नया तनाज़ा आया और अब वो पोस्टमार्टम होगा और आगे क्या क्या होगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं। हमारे साथ कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं और देखते हैं, क्योंकि आमिर लियाकत के जो वर्सा हैं, आज जो पहले रोज़ भी हमने देखा था कि उनकी जानिब से ये बात को इनकार कर दिया गया था कि वो अपने प्यारे का पोस्टमार्टम कराने के हक़ में नहीं है, मगर तदफीन हो गई। तदफीन के कुछ दिनों के बाद अदालत में ये केस गया, तो मुकम्मल कार्रवाई जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं बिलाल भाई। बिलाल भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई का अपना चैनल भी है, फारूक समी साहब भी ज्वाइन करेंगे। फारूक भाई इधर आ जाइएगा, एयरवाई से ताल्लुक़ है फारूक भाई का। अच्छा सर, ये बताएं बिलाल भाई, क्या कहानी हुई? क्योंकि हमने पहले देखा कि पहले रोज़ भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब आमिर लियाकत की हलाकत हुई, इंतकाल हुआ। उसके बाद हमने देखा कि ये बार बार अदालतों के चक्कर लगाते रहे, उसके बाद फैसला हुआ कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अभी दोबारा से पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आ रही हैं। जी बेसिकली तो देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी ही ये ख्वाहिश थी कि आमिर लियाकत हुसैन, जो कि एक आम शख्सियत नहीं है, एक आम फ़र्द नहीं है, और जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी बड़ी मशकूक थी। और जो कुछ उन्हें शवाहिद कमरे से मिले और जो CCTV फुटेजेस और दीगर चीज़ें थी, उन पर इन सब का जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उन सब का ये कहना था कि इतनी अहम बड़ी शख्सियत जो ख़ासकर अवामी नुमाइंदे हैं, MNA मौजूदा MNA भी मौजूद हैं, वो भी चूँकि बुनियादी तौर पर उन्होंने PTI के पार्ट में नहीं गए थे और वो इस्तीफ़ा आपको पता है कि नहीं दिया था आमिर लियाकत हुसैन ने, तो इसलिए उनकी कोशिश थी। फिर आपके इल्म में है कि फ़ौरी तौर के ऊपर फैमिली जो बुशरा इकबाल साहिबा हैं, उनकी साहबजादी और साहबजादे जो है वो अदालत पहुंच गए, और फिर उन सब का जो स्टांस था वो यही था कि जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो नहीं चाहते कि जी अब एक नई कंट्रोवर्सी हो, नई कंट्रोवर्सी के अंदर ये हो कि जी वजह मौत क्या है, क्या नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने, आपको पता है कि सेशन अदालत से ये करवा दिया था कि जी बगैर पोस्टमार्टम के उनको तदफीन हो गई थी और यहीं पर हुई थी। और मैंने उस वक्त भी जो सबसे पहला व्लॉग मैंने किया था और मैंने कहा था ये कंट्रोवर्सी दबेगी नहीं, ये दोबारा से उठेगी, क्योंकि उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। और फिर आपने देखा कि उनके एक मद्दा जो है वो अदालत पहुँच गए और उन्होंने एक एप्लीकेशन दाखिल कर दी, और फिर उस एप्लीकेशन को इंडोर्स पुलिस सर्जन ने भी किया और पुलिस ने भी किया, और कहा कि जी चूँकि सस्पिशियस चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पर वो इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो रहे थे और रवाना होने के लिए उन्होंने ड्राइवर को कॉल कर दी थी। इसी दौरान बताया जाता है कुछ साहब आते हैं, मुलाकात होती है, वो चले जाते हैं। अंदर से दरवाज़ा लॉक होता है, और फिर लॉक होने के बाद आपके इल्म में है कि उन्होंने जो बताया गया, उनके जो मुलाजमीन हैं, कि उनकी चीख की आवाज़ आई, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, और जब तक वो तोड़ा गया दरवाज़ा, उनकी हालत गैर हो चुकी थी, और फिर उनका अचानक से इंतकाल हो गया। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी जिनके फिंगरप्रिंट्स और दीगर चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में पुलिस का ये कहना है कि ये तबई मौत नहीं है, बल्कि इसमें कोई ना कोई फाउल प्ले हुआ है। अब वो किस नौइयत का है, किसका नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। और फिर जब सेशन अदालत में ये मैटर आया, फिर फैमिली को भी बुलाया गया। बुशरा इकबाल साहिबा, साहबजादे और साहबजादी दोबारा से कोर्ट में आई, और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अपने प्यारे यानी कि आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की रूह को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब पोस्टमार्टम होता है, तो मैं आपके देखने वालों को बता दूं कि यहाँ से ये सीना जो है वो चॉक कर दिया जाता है, और फिर यहाँ से आपके जितने भी आज़ा हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो निकाल लिए जाते हैं और केमिकल एग्जामिनर के लिए भेज दिए जाते हैं, ताकि उनसे ये पता कराया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जी ठीक है, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। फारूक भाई हमारे साथ। फारूक भाई बताइएगा कि ये तो बता दिया कि पोस्टमार्टम के तरीक़ेकार क्या होता है, मगर ये भी तो होता होगा कि कितने दिनों तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हतमी तौर पर अच्छी रह सकती है, या काफ़ी दिनों के बाद भी पोस्टमार्टम हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि कोर्ट ने अभी जो किया, पोस्टमार्टम का कहा ये वो, तो पोस्टमार्टम में आपको सबसे अच्छे नताइज तो उसी वक्त मिलते हैं जब आप फौरी तौर पे पोस्टमार्टम कराते। जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी पटिशन फाइल है, और उसमें उनको इसी हवाले से कहा गया है कि उन्होंने जो है माजी में कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जो कि उनको बरवक्त लेने चाहिए थे, उन्होंने नहीं लिए, जिसकी वजह से केसेस ख़राब हुए हैं। ये फैसला अभी, क्योंकि उस दिन ये आई थी, मौके पर मौजूद थी, उनकी जानिब से फैमिली को कहा गया कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बताया गया वहाँ पर। फिर उसके बाद अब पोस्टमार्टम, यानी ये पुलिस सर्जन की नाअहली कह रहे हैं आप? देखिए, मैं जो हूँ इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर रहा,
मैं कोई कोर्ट रिपोर्टर हूँ, मैं फैसला नहीं कर रहा। जिस दिन ये हुआ उनको कोर्ट बुलाया गया था डॉक्टर सुमैया को। तो मेरे ख़्याल में, क्योंकि वो चैम्बर में समाअत हुई थी और उस हवाले से जो हमें चीज़ें मिली, एक फ़ोर्सफुली जो एक होता है पुलिस सर्जन का रवैया होना चाहिए था, वो नहीं था। इसमें हम ये दे सकते हैं उनको ग्राउंड्स के, हो सकता है उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बिना पे ये किया हो, लेकिन क्योंकि उनकी सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन है उनके अगेंस्ट मौजूद डॉक्टर सुमैया के, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस हुई है। पोस्टमार्टम फौरी जाना चाहिए था, क्योंकि एक शख्स जिसकी आपने तदफीन कर दी, उसकी यकीनी तौर पे 3 दिनों में उसकी जो जल्द होती है उसके ऊपर कुछ ऐसे निशानात होंगे या उसकी बॉडी के अब इंटरनल हिस्से में जिस तरह पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम के अंदर आप यहाँ से खोलने के बाद हर ऑर्गन्स का एक छोटा छोटा वाइटल पार्ट निकालेंगे, लेकिन एक बंदा जिसकी बॉडी अभी बिल्कुल ताज़ा हो उससे वो पॉइंट्स वो निकाले जाएं, और वो बंदा जिसकी बॉडी को 48 या 4 से 5 दिन या 1 हफ़्ता गुजर गया हो, उसमें रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उसी वक्त हो जाती हैं और कराची और यहीं पर फैसिलिटेशन से उसके चीज़ें हो जाती हैं। अब आपको केमिकल एग्जामिन के लिए मुमकिन है कि लाहौर भेजना पड़े चीज़ें, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी केमिकल एग्जामिनिंग के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं। आप इसमें केमिकल एग्जामिनिंग की तरफ जाएंगे, तो मेरी राय में यहाँ पे थोड़ी सी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया गया, जहाँ पर जो फौरी तौर पे पोस्टमार्टम नहीं किया। अगर पुलिस 174, 176 की जो दरख्वास्तें थी पुलिस ने पहले ही फाइल की थी, तो पुलिस को जब ये पता था कि ये चीज़ें बाद में खुलेंगी, जब हमें पता था कि ये चीज़ें खुलेंगी, लाजमी खुलेंगी, तो पुलिस को कैसे नहीं पता था? तो पुलिस को करना चाहिए था, प्रेशर में नहीं आना चाहिए था। पुलिस वहाँ पर प्रेशर में आई है। एक तो ये मामला हुआ है। दूसरा, अब जो होगा इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राहें। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी, और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सी चीज़ें दब जाएंगी, बहुत सी चीज़ें ये हम उसमें आपको लैक ऑफ एविडेंस पे, या आपको ये समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों में आपको ये कहना पड़ेगा कि यार ये मरने के बाद भी हो सकता है, कि मतलब वो बॉडी जो अब टेम्परेचर की वजह से बॉडी के साथ मसाइल होते हैं, तो ये उस वजह से भी मसाइल हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये अगर पोस्टमार्टम था तो बनता था, क्योंकि बनता था, क्योंकि जो बॉडी होती है वो रियासत की मलकियत है। बॉडी को हम 124 के तहत तज़्ज़ो तफ़हीम किया। जब बॉडी रियासत की होती है, ये उस दिन भी बात हो रही थी। आमिर लियाकत एक बहुत बड़ा फिगर था, सिर्फ एक मेंबर को भी असम्बली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत, स्कॉलर, टीवी शोज होस्ट, मतलब क्या क्या उनके साथ नाम के साथ। तो इंतकाल के बाद हमने ये देखा कि फैमिली की प्ली मान ली गई थी। पुलिस सर्जन आई, पुलिस के सर्जन ने कहा कि बैरूनी तौर पर उन्होंने मुआयना किया डेड बॉडी का, उसके बाद कहा कि आप इन्हें तदफीन कर सकते हैं, ये तिब्बी मौत मरे हैं। अब ये बताएं कि दोबारा से कब्र कुशाई होगी तो क्या क्या देखा जा सकता है इसके अंदर? देखिए, पहले तो बता दूं कि दुनिया भर में पोस्टमार्टम के बारे में कवानीन तब्दील हो गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मुल्क है शायद वाहिद 2-4 मुल्कों में कि 1960 का ये लॉ है कि आपने फैमिली से परमिशन लेना ही होती है। आप बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा, उनकी जब शहादत हुई तो आपको पता है कि उनसे बड़ी शख्सियत तो पाकिस्तान में इतनी कंट्रोवर्सी के अंदर उनकी इंतकाल हुआ, मर्डर हुआ, किस चीज़ से मर्डर हुआ, गोली लगने से हुआ, हैंडल लगा, क्या चीज़ लगा, बम का कोई पीस लगा, आज तक पता नहीं है। और इसी वजह से जो है वो सारी की सारी जो एविडेंसेस थे वो किसी बेकार हो गए। तो वहाँ पर भी क्या हुआ था, आसिफ अली जरदारी और जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने ये तय किया था कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, और उनसे बड़ी शख्सियत डेफिनेटली पाकिस्तान में जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो बुनियादी तौर पे ये है कि फैमिली का पूछा जाना लाजमी है। लेकिन अब इसमें यहाँ पुलिस के पास भी जो उनके पास भी अख्तियारात हैं वो भी अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है, और लगता ये है कि पुलिस ने अपने अख्तियारात को यहाँ पर इस्तेमाल किया है और इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए ये सब कुछ किया गया। मेरे ख़्याल से अब क्या होगा, अब ये है कि जी सेक्रेटरी सेहत एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, 3 से 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम हो सकती है, और वो 1 से 2 रोज़ के अंदर वो टीम का अनाउंसमेंट होगा, नोटिफिकेशन होगा, फिर ये नोटिफिकेशन जाएगा सेशन अदालत में, और सेशन अदालत वहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकालेगी, एक मजिस्ट्रेट को तैनात किया जाएगा, और फिर मजिस्ट्रेट की निगरानी में यहाँ पर कब्र कुशाई होगी, उसके बाद होगा। हाँ। अच्छा, आखिरी में बिल्कुल ख़त्म करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। ये बताएं कि फैमिली के पास अब क्या ऑप्शन है लीगली तौर पर? देखिए, फैमिली तो एक तो ये कि वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, अब वो चाहे तो इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। लेकिन मैं, जैसे कि फ़ारूक समीर भी ने कहा कि फैमिली एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है कि यार माजी में जो कुछ भी हो चुका और हो चुका। इसमें जो मैं आपको एक अंदर की इत्तला दूँ कि जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा शुबहात हैं कि उनकी वजह मौत क्या हो सकती है, तो उसमें आपके इल्म में है कि दानिया मलिक ने कुछ वीडियोस को लीक किया था, और उसमें कुछ ऐसी काबिल एतराज़ फाहिश किस्म की वीडियो भी थी, और कुछ ऐसे अशिया भी शामिल थी जिसको हम ममनुआ चीज़ें तस्वुर किए जाते हैं। तो शायद ये भी एक ख़्याल है कि फैमिली इस बात से भी थोड़ा सा घबरा रही है कि अगर खुदा न खास्ता वो चीज़ आ जाती है, और हमारे ज़राए ये कह रहे हैं, और मैंने पहले ही ब्लॉग के अंदर ही कहा था
कि ऐसी कोई चीज़ ज़रूर है कि जिसके अंदर जहर की आमेज़िश थी। तो ये चीज़, और फिर फैमिली को भी अंदाज़ा है, एक माजी की कंट्रोवर्सीज़ हैं। अब वो फैमिली चाहती है एक शख्स दुनिया में नहीं रहा तो उसकी कंट्रोवर्सीज़ को वहीं पर ख़त्म कर खत्म देना कर दिया चाहिए, जाए। ये वाला मामला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।